क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं जोताई। आज की वीडियो में हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे जोताई को यूज करते हुए, और उसको सबसे पहले हम लोकली बनाएंगे। इस पर डॉक्यूमेंटेशन के एंड ऑफ द टाइम हम सिर्फ एक स्टेट को चेंज करेंगे और वो डायनामिक हो जाएगी। तो हम आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। सबसे पहले मैं जोताई को इंस्टॉल कर लेता हूं। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को ज्वाइन करें। तो मैं आता हूं npm इंस्टॉल जोताई। मुझे एक एरर आ गया कि भाई जोताई जो है वो कैपेबल नहीं है रिएक्ट 19 और नेक्स्ट.जेएस 15 के लिए। तो अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो बाय फोर्स करना होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कर लेता हूं। मैंने इसको क्लियर किया। npm इंस्टॉल जोताई हाइफन फोर्स। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुकी है। इसको क्लियर करते हैं। npm रन dev। ठीक है, npm रन dev हो चुका है। इसको जरा सा देख लेते हैं। मैं आता हूं, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके ऊपर दो पेज है, एक होम पेज है, एक यूजर पेज है, और दोनों के ऊपर एक हेडिंग है। एक के ऊपर होम पेज, दूसरे के ऊपर यूजर पेज। तो मैं आ जाता हूं होम पेज के ऊपर, और यहाँ पे जल्दी से अपनी एक टू डू एप्लीकेशन बना देते हैं यूज स्टेट को यूज करते हुए। तो मैं आता हूं होम पेज के ऊपर। ये रहा हमारा होम पेज, इसका काम खत्म। इसको हटा देते हैं और एक सिंपल सी टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूं यूज क्लाइंट, क्योंकि मैं हुक को यूज करूंगा तो यूज क्लाइंट कर दिया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूं यूज स्टेट। रिएक्ट से अगर मुझे यूज स्टेट चाहिए, इसको मैंने मिटाया, हटा दिया, और यहाँ पे मैंने बनाई एक स्टेट माई टू डूज। ठीक है, आपका जो मन करे उस नाम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं कॉन्स्ट माई टू डूज सेट टू डूज यूज स्टेट, और यहाँ पे मैंने बना दी एक एरे। ठीक है, एरे में आपका जो मन करे वो नाम लिख सकते हैं, लाइक टास्क ए, टास्क बी और टास्क सी। ठीक है, फिलहाल मुझे इसको रेंडर करवाना है, इसको गेट करके इसको लिस्ट करना है। तो यहीं पे इसको लिस्ट भी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे इसके ऊपर मैप चलाते हैं, और यहाँ पे हम मैप चला देंगे माई टू डूज डॉट मैप, और इसके अंदर दो पैरामीटर है, वैल्यू और इंडेक्स। और यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई मुझे जो है रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, एक li रिटर्न करो, जिसके अंदर भी पास कर देते हैं, उसके अंदर एक यूनिक वैल्यू दे दी। और यहाँ पे मैंने कहा कि पास करो मुझे v और सेव। ठीक है, अब देखते हैं क्या मुझे नजर आ गए मेरे आइटम। ठीक है, मेरे आइटम मेरे पास आ गए हैं ए बी सी। अब मुझे यहाँ पे एक इनपुट चाहिए, जब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूं तो वो यहाँ पे ऐड होते जाए। तो ठीक है, इसके लिए एक फंक्शन भी बना देते हैं। क्या फंक्शन बनाना है? सबसे पहले मुझे ऑन क्लिक लगाना है इसके ऊपर। एक इनपुट बना देते हैं सबसे पहले होम पेज के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट बनाया, इनपुट, और इस इनपुट की टाइप होगी टेक्स्ट, और वैल्यू होगी, फिलहाल के लिए हम वैल्यू दे देते हैं स्ट्रिंग। और इसके बाद प्लेस होल्डर होगा, प्लेस होल्डर लिखते हैं राइट टू डूज डॉट डॉट डॉट, और ऑन चेंज बना एरर आ जाएगा। ऑन चेंज के ऊपर इनपुट हैंडल। ठीक है, इनपुट हैंडल का हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, तो इनपुट हैंडल बना देते हैं वही यहाँ पे कॉन्स्ट इनपुट हैंडल, और ये एक फंक्शन है। फिलहाल इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कुछ नहीं करते और लिखते हैं हेलो। सेव कर देते हैं, देखते हैं हमारे पास इनपुट आया या नहीं आया। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरे पास इनपुट आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं सकता क्योंकि मैंने उसको वैल्यू नहीं दी। इसके साथ मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए, सबमिट का, क्लिक का, ऐड का, जो भी आप नाम दे दें। यहाँ पे बनाते हैं एक बटन जहां पे लिख देंगे हम ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ इनपुट के बाद बटन, और यहाँ पे लिख देता हूं ऐड। ठीक है, ऐड के साथ यहाँ पे भी ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन पास कर देते हैं ऐड का, ऐड फंक्शन। इसको कॉपी करते हैं, इसको ऐड फंक्शन भी एक बनाना पड़ेगा हमें। तो इनपुट हैंडल के नीचे ऐड फंक्शन को हम रख देते हैं ऐड फंक्शन, और यहाँ पे भी हमें कुछ बनाना पड़ेगा तो वो भी बना देंगे ऐड फंक्शन भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी कंसोल डॉट लॉग लिख लेते हैं हेलो।
ठीक है, ये काम भी हो गया। सेव कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमें ऐड बटन मिल गया। ठीक है, हमें ऐड बटन मिल गया, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा है, इसको जरा सा CSS दे देते हैं ताकि थोड़ा सा जगह आ जाए, और कुछ भी मकसद नहीं मेरा। तो मैं क्लास दे देता हूँ और मार्जिन कर देता हूँ लेफ्ट 2। सेव करते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, अब जरा सा कुछ बेहतर हो गया। ठीक है, अब बेहतर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ कुछ भी लिखूं तो यहाँ पर ऐड हो जाए ऐड बटन दबाने से। तो मैं इसको बनाता हूं फंक्शन को। सबसे पहले मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे स्टेट बनाता हूं कॉन्स्ट, और स्टेट का नाम दे देते हैं टू डू वेल सेट टू डू वेल यूज स्टेट और फिलहाल स्ट्रिंग। ठीक है, इस टू डू वेल को हम इनपुट की वैल्यू बना देते हैं। मैंने इसको यहाँ पे इनपुट की वैल्यू पास कर दिया, और इसके साथ साथ इनपुट हैंडल को भी तो हैंडल करना है, तो मुझे यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। इसको ज्यादा खुला खुला कर देते हैं ताकि चीजें समझ में आए। मुझे अब इनपुट हैंडल बनाना है। ठीक है, तो इनपुट हैंडल हम बना देते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं कि भाई यहाँ पे मुझे क्या चाहिए। यहाँ पे मुझे चाहिए ई, और यहाँ पे मैं सेट टू डू वैल्यू को पेस्ट कर दूंगा कि भाई यहाँ पे सेट टू डू वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये ई पर एरर आ रहा है, इसको मैं कर देता हूं एनी, इसकी टाइप कर दी एनी। सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ पे जो है इनपुट मिल जाना चाहिए। मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे इनपुट लिखने में मिल गया। ठीक है, मुझे इनपुट बिल्कुल मिल गया। तो यहाँ पे अब जो भी मैं लिखूं, यहाँ पे जो भी मैं लिखूं तो ऐड प्रेस करने पे यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। तो वो काम कर देते हैं। अब तो हम ऐड की फंक्शनलिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐड की क्या फंक्शनलिटी बनाए, मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको मिटा देते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं। मैं कहता हूं सेट टू डूज, ये वाला सेट टू डूज है ना, सेट टू डूज, और ये एक एरे है डॉट डॉट डॉट, इसके अंदर माई टू डूज, कौन सी, ये रही माई टू डूज, लेकर आ जाओ भाई। माई टू डूज में जितने भी आइटम है वो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसके साथ टू डू वैल्यू जो कि हमारा इनपुट है ये भी पुट कर दो भाई, ये भी इसमें शामिल कर दो, सेव कर दो। जब भी ऐड फंक्शन चले वो क्या करेगा, इन दोनों को प्लस कर देगा और एक नई टू डूज को अपडेट कर देगा। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद ऐड फंक्शन को हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है ऑन क्लिक के ऊपर, बटन के ऊपर। तो अब इसको हम ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं हटाता हूँ ABC, अब मैं करता हूँ D और यहाँ पे लिखता हूँ ऐड। जैसे ही मैंने ऐड लिखा, वाओ, यहाँ D आ गया। इसको जरा सा छोटा कर देते हैं। अब मैं दोबारा से यहाँ लिखता हूँ E और ऐड कर दो भाई, ऐड हो गया। बहुत ज्यादा जबरदस्त। लेकिन एक काम और कर लेते हैं, ये इनपुट जो है वो फ्री भी हो जाना चाहिए, मतलब वो ब्लैंक हो जाए। चलो ये आपका होमवर्क छोड़ दो, यहाँ पे कर ही देते, क्लास वर्क के अंदर ही कर देते, कोई इश्यू तो है नहीं इतना बड़ा। मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन के अंदर क्या किया कि भाई यहाँ पे इसको लिख दिया एक इस तरह से कर, ताकि हम एक लाइन और स्टेटमेंट दे सके कि भाई जब ये काम हो जाए तो एक काम और कर देना कि ये सेट टू डू जो वैल्यू है इसको जो है आप नल कर देना या सिर्फ स्ट्रिंग कर देना। काम खत्म, सेव कर दिया, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे ई ऐड कर दिया भाई, ई के बाद क्या आता है, एच आ जाता है। ऐड करो, यहाँ पे एच मिट जाएगा और ऐड भी हो जाएगा। कितना ज्यादा सिंपल और कितना ज्यादा आसान है। ऐड की फंक्शनलिटी बन गई। अब हम डिलीट की फंक्शनलिटी बना देते हैं। डिलीट की फंक्शनलिटी किससे बनाएंगे, हम कहते हैं कि भाई जो भी इन आइटम के ऊपर क्लिक करे वो आइटम डिलीट हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दे, कोई आइकन बना दे। हम बिल्कुल सिंपल टू डूज के ऊपर जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी आइटम के ऊपर क्लिक करे वो आइटम डिलीट हो जाए। तो मैं आ जाता हूं, इसकी पहले फंक्शनलिटी बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन लिख लेता हूं। मैं कहता हूं कि भाई कॉन्स्ट डेल आइटम के नाम से एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, जो कि एक पैरामीटर लेगा। उस पैरामीटर की जो भी आप नाम देना चाहे दे दो। इसको फिलहाल मैं टाइप दे देता हूं एनी। ठीक है, अब मुझे एक ऐसी एरे चाहिए जिसके अंदर ये वाला आइटम ना हो। ठीक है, तो मैं एक न्यू एरे बनाता हूं, कॉन्स्ट न्यू एरे, जो भी आपका मन करे उस नाम से बना सकते हैं। और मैं एक मैप चलाऊंगा किस पर, हमारी स्टेट पे, कौन सी, माई टू डूज। तो यहाँ पे मैं एक मैप चलाता हूं माई टू डूज पे, माई टू डूज डॉट फिल्टर, कि भाई फिल्टर करो, इस टू डूज को फिल्टर करो और एक नई एरे बनाओ। किस तरह से फिल्टर करो, जिसमें आइटम, मुझे ऐसी एक एरे चाहिए जिसके अंदर ऐसे आइटम हो जो कि बराबर ना हो किसके, इसके।
ये जो आइटम है इसके बराबर ना हो, ये आइटम इसमें से फिल्टर कर दो, रिमूव कर दो, हटा दो, मुझे एक ऐसी एरे चाहिए, ठीक है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर मैंने कहा कि भाई जब मुझे ऐसी एरे मिल जाए जिसके अंदर मेरा रिक्वायर्ड आइटम मौजूद नहीं है, तो उसको क्या करना है भाई, उस एरे को आप रिप्लेस कर दो, हमारे टू डूज की एरे को अपडेट कर दो, सेट टू डूज को उससे अपडेट कर दो। तो मैं कहता हूं सेट टू डूज, और सेट टू डूज के अंदर मैंने पास कर दिया न्यू एरे, सेव कर दिया, बस सिंपल। अब मैं क्या करता हूं, इस डिलीट आइटम को मैं ऑन क्लिक के ऊपर लगा देता हूं एलआई के साथ, कि भाई जो भी इस एलआई के ऊपर ऑन क्लिक करेगा उसके अंदर ये डिलीट हो जाएगा, वो आइटम डिलीट हो जाएगा। तो मैं कहता हूं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन पास करेंगे, उस फंक्शन के अंदर डेल वाला फंक्शन कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम अपने उस आइटम की वैल्यू पास करेंगे जिसको मुझे डिलीट करना है। तो वो कौन सा आइटम है, वो यही आइटम है, ये जो वी लिखा है हमने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वी, कि भाई ये वाला आइटम मुझे डिलीट करना है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको ट्राई करते हैं, मैं आ जाता हूं, लाइक मुझे डी को डिलीट करना है, मैंने डी के ऊपर क्लिक किया, डी डिलीट हो गया। कितना ज्यादा आसान है। मुझे एच को डिलीट करना है, एच डिलीट हो गया। ई को डिलीट करना है, ई डिलीट हो गया। जिस आइटम के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो आइटम डिलीट हो जाएगा। तो ऐड हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट आपका होमवर्क। अब हम जोताई के जरिए अपनी इस टू डू को ग्लोबल करेंगे। किस तरह करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ये जो यूजर वाला पेज है ना, इस पेज के ऊपर मैं किस तरह से कर इस स्टेट को गेट करूं, ना प्रॉप्स के जरिए कर सकता हूं, ना किसी और तरीके से कर सकता हूं। इसके लिए जरूरी है कि मेरे पास एक ऐसी ग्लोबल स्टेट हो जिसको मैं होम पेज के ऊपर अगर कॉल करना चाहूं तब भी कर सकता हूं, यूजर पेज के ऊपर कॉल करना चाहूं तब भी कर सकता हूं। तो पहले हम होम पेज को क्या करते हैं, ग्लोबल स्टेट से कनेक्ट करते हैं। तो ग्लोबल स्टेट के कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ग्लोबल स्टेट को बनानी पड़ेगी। अभी तक तो हमारे लिए क्या है, हमारे पास यूज स्टेट है, मतलब हमारे कंपोनेंट लेवल की स्टेट है, इसे हम कहीं और जो है मूव नहीं कर सकते या कॉल कर सकते। तो मैं आ जाता हूं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूं स्टोर के नाम से, store.ts। इस पर डॉक्यूमेंटेशन के वजह से आप कहीं भी बना सकते हैं, किसी कंपोनेंट में भी बना सकते हैं, पेज में भी बना सकते हैं। तो मैं इसको एक सेपरेट फाइल में बना रहा हूं। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक फंक्शन है एटम का, किसका, जतोई का एक फंक्शन है एटम, इसको कॉल करते हैं। इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद ये कहता है कि भाई आप एक अपनी ग्लोबल स्टेट बनाओ। मैं यहाँ पे ग्लोबल स्टेट बनाता हूँ टू डूज के नाम से। और उसको किस तरह से बनाएंगे, एटम को कॉल करेंगे, एटम को कॉल करेंगे और उसके अंदर अपनी स्टेट डिफाइन करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर दी, और उस एरे की इनिशियल एलिमेंट डिफाइन कर रहा हूं, लाइक रतनलाल, चमनलाल और गुलजारी लाल, ठीक है। इसको मैंने एक इनिशियल वैल्यू दे दी कि भाई एक एरे है जिसके 3 एलिमेंट है, रतन, चमन, गुलजारी। और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ अपनी स्टेट बनाई है और उसको एक्सपोर्ट कर दी। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमने जितनी सारी फंक्शनलिटी बनाई है एज पर डॉक्यूमेंटेशन जोताई कहता है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी यूज स्टेट जो कि आपकी लोकल स्टेट है जिसके अंदर आपकी टू डूज है, उसको रिप्लेस कर देना है किससे, यूज एटम से, और कुछ भी नहीं करना। बाकी एज इट इज ऐसे ही रहने दे, बाकी काम हमारा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यूज एटम को इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं कॉपी, एज पर डॉक्यूमेंटेशन कॉपी। और जो मेरी टू डूज वाली स्टेट है ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस कर दिया यूज एटम से, ठीक है। एरर आ गया। एरर आने के बाद इसको मिटा देते हैं भाई, एबीसी को मिटा देते हैं। और ये कहते हैं कि भाई आपको कौन सी स्टेट यूज करनी है। तो मैं कहता हूं कि भाई मैंने टू डूज नाम से एक ग्लोबल स्टेट बनाई है, ये रही स्टोर के अंदर, इसको ले आओ। तो मैंने इसको किया क्लिक, यहाँ पे इंपोर्ट हो गई और यहाँ पे पुट हो गई, एरर भी चला गया। सेव करते हैं और जादू देखते हैं, हमने सिर्फ एक हुक को रिप्लेस किया है, मतलब यूज स्टेट को रिप्लेस किया है यूज एटम से, और कुछ भी नहीं किया। सेव कर दिया, बाकी फंक्शनलिटी ऐसे की तैसे ही है, हमने कुछ भी नहीं किया। अब देखें अगर हमारे पेज पे, तो रतनलाल, चमनलाल, गुलजारी लाल, कितना ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पे लिखता हूं बाबूलाल, क्या ऐड होता है यहाँ पे, मैं करता हूं ऐड, बाबूलाल ऐड हो गया भाई, गुलजारी लाल मिटा दो, गुलजारी लाल मिट भी गया। तो सारी फंक्शनलिटी एज इट इज वैसे ही है भाई। लेकिन अब देखो इसने क्या कर दिया, अब ये ग्लोबल हो गई, सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से इसकी डायनामिक चेंज हो गई। अब
अब मैं इस स्टेट को यूजर के अंदर बुला सकता हूं। किस तरह बुला सकता हूं वो भी बुला के देख लेते हैं। मैं आता हूं यूजर पेज के अंदर, बहुत ज्यादा आसान है। अब तो यूजर पेज के अंदर आ गए। यूजर पेज के अंदर आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको यूज क्लाइंट बनाना है। मैं कहता हूं यूज क्लाइंट, और उसके बाद मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे मुझे यूज एटम चाहिए, जोताई का बिल्कुल चाहिए। इसके साथ इसको मिटाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं अपनी टू डूज, जो भी आपका मन करे वो नाम रख सकते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट और माई टू डू, और माई टू डू के बाद मैं कहता हूं यूज एटम को यूज करो, और इसके अंदर एक ग्लोबल लेवल की स्टेट है टू डूज नाम से स्टोर के अंदर। तो स्टोर के अंदर जाओ, उसको ले आओ और ऊपर इंपोर्ट भी कर दो। ठीक है भाई, उसने कहा बिल्कुल कर दी। अब क्या करें, मैंने कहा अब आपको कुछ नहीं करना, अब हमें ही करना है। जो भी करना है मैं इसके ऊपर मैप चला देता हूं। किसके ऊपर, माई टू डूज के ऊपर मैं मैप चलाऊंगा, डॉट मैप, और उस मैप के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको रेंडर कर दूंगा। बस इतना सा काम है। मैं इसको रेंडर कर देता हूं। लाइक एक टैग है li, और उस li के अंदर मैंने इसको रेंडर कर दिया v को, और यहाँ पे की पास कर लेते हैं, यूनिक की होगी वो i। ठीक है, सेव कर दिया, काम खत्म। ठीक है, अब देखते हैं यूजर के अंदर क्या आया। यूजर के अंदर भी देखो वही स्टेट आ गई, लेकिन यहाँ पे ये डिलीट नहीं होगी क्योंकि हमने इसके ऊपर फंक्शन डी लगाई नहीं। अगर हम होम के अंदर आ जाएं और रतन को डिलीट कर दें, रतन डिलीट हो गया, यूजर के अंदर देखें यहां से भी डिलीट हो गया, तो इसको कहते हैं ग्लोबल स्टेट, जो कि जोताई के जरिए हमने बनाई, और इसको हमने प्रूफ किया कि वाकई में ये ग्लोबल स्टेट है। और ये भी चीज इसकी डॉक्यूमेंटेशन से अगर साबित हो गई कि भाई सिर्फ एक लफ्ज को चेंज करने से इसकी पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाती है, लाइक वो लोकल से ग्लोबल स्टेट हो जाती है। किस तरह से हो जाती है, हमने क्या किया, सिर्फ एज पर डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने हमें कहा था कि आप यूज स्टेट को रिप्लेस कर दो यूज एटम से, तो हमने वैसे ही कर दिया और यूज एटम में स्टेट पास कर दी। बस इतना ही काम था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।